आप सभी को नमस्कार। मैं आचार्य किशन महेश्वरी आज आप सभी को केतु नामक ग्रह के विषय में एक अद्भुत शोध, अद्भुत विषय और एक ऐसा अद्भुत उपाय बताएंगे। अगर किसी जातक का केतु खराब है या केतु की दशा चल रही हो या अंतर्दशा चल रही हो या गोचर से केतु कहीं चल रहा हो, जैसे आजकल कन्या राशि में केतु चल रहे हैं, मीन राशि में राहु चल रहे हैं, तो क्या उपाय किया जाए कि केतु आपका शुभ हो जाए। केतु का कैसे अध्ययन किया जाए कि केतु आपका सही है। देखिए मैं आपको बताता हूँ। किसी के यहाँ भी कई पीढ़ी से धन आ रहा है, लोग कहते हैं ना कई पीढ़ी से देखो राजयोग चल रहा है, कई पीढ़ी से धनवान है, उसके परिवार में केतु अच्छा होता है। उदाहरण के तौर पे हमने बिरला परिवार के काफ़ी लोगों की पत्रिका अध्ययन करी, वहाँ पे केतु बहुत शुभ प्रभाव देता है। देखिए कई वर्षों से वो लोग अपने बिजनेस को कितने आगे लेके गए हैं। अगर किसी चीज़ का ब्रांड है तो वो केतु है। ब्रांड नेम होना जैसे अमूल दूध, हॉर्लिक्स, हिंदुस्तान लीवर के प्रोडक्ट, ये सब केतु है। केतु ब्रांड है, केतु हमारी जड़ है। अगर घर की नींव मजबूत होती है तो मकान मजबूत बनता है, यही केतु है, मान के चलिए। आज आपको एक और अद्भुत बात बताते हैं। पुत्र प्राप्ति के लिए केतु ग्रह का अगर अभिषेक करा जाए या केतु ग्रह को प्रसन्न किया जाए तो निश्चित उनके यहाँ पुत्र होता है। अगर पुत्र हो करके डेथ कर जाए या पुत्र आज्ञाकारी नहीं है या पुत्र कामयाब नहीं हो रहा है तो समझ लीजिए उस पिता का केतु बहुत खराब है। अब केतु किनका शुभ है हमने पहले बताया, फिर से एक दफा रिपीट करके बताते हैं। जो लोग दान करते हैं बस उन्हीं का केतु ठीक है। और कौन सा दान? गरीब असहाय लोगों को, जिन्हें नहीं जानते हो उन्हें दान करें। अगर आप किसे जानते हो और उसे दान करने जा रहे हैं तो उस दान का महत्व अलग है, वो ये मदद है। आप किसी अनजान व्यक्ति को रोज दान करें, नित्य नेम आपका केतु बढ़िया होता चला जाएगा और कई पीढ़ी बैठ करके उसका भोग भोगती है। अब आपको बताते हैं केतु, अगर किसी भी जातक का केतु चतुर्थ भाव में होगा, चौथे घर में कुंडली में, तो उसका कोने का मकान होगा, या एल टाइप का होगा, या बंद गली में होगा, या टी पॉइंट का होगा, या उसके घर के आगे पीछे कोई अनकम्प्लीट मकान होगा। अगर किसी जातक का केतु लगन में होगा तो उसके एक बेटा जरूर होता है। जैसे अमिताभ बच्चन जी के लगन में केतु है तो एक बेटा निश्चित हुआ। अगर किसी जातक का केतु किसी भी तरह से पंचम भाव में आ जाए तो वो व्यक्ति किसी बड़े रिसर्च शोध का मालिक बनता है और उसको एक बेटी जरूर होती है। अब बताते हैं केतु का आपको विशेष उपाय और केतु हमारे जीवन में और क्या रोल अदा करता है, एक अद्भुत रहस्य में जानकारी। देखिए केतु को पूजनीय माना गया है। किसी भी देवस्थल जहाँ हम जाते हैं, जहाँ सिद्धपीठ मंदिर जाते हैं, मान के चलिए वो वहाँ केतु है। केतु को बहुत शुभ करने के लिए मैं एक अद्भुत उपाय आपको बताता हूँ। अपने जन्मदिन वाले दिन गणेश जी का श्रद्धापूर्वक अभिषेक कराएं और एक ध्वज यानी झंडा मंदिर की गुम्बद पे आप लगवाइए। आपका केतु दिन प्रतिदिन ठीक होता चला जाएगा। 7 अनाज मिक्स करके अगर आप श्रद्धा पूर्वक दान करते हैं तो केतु आपका ठीक है। केतु हमारे घर में हमारा बेड है जिस पे हम सोते हैं, उसको साफ सुथरा रखिए। बेड शीट फटी पुरानी ज़्यादा नहीं यूज कीजिए, आपका केतु हमेशा शुभ रहेगा। अब मैं केतु के विषय में एक अद्भुत उपाय बताता हूं जिसके करने से निश्चित आपको फायदा होगा। देखिए केतु हमारे घर में जो माना गया है, वो केतु का मेन जो चीज़ है वो खटाई है, यानी कि खट्टी चीज़ें जैसे इमली या नींबू का रस या अमचूर वगैरह। अगर किसी निर्धन आदमी को दान करते हैं तो आपका केतु निश्चित शुभ हो जाएगा। मैं केतु के विषय में एक और उपाय आज आपको बताता हूँ। किसी भी जातक का केतु कैसा भी खराब हो, अगर वो कंटिन्यू रोज किसी न किसी तरह से ब्लाइंड व्यक्ति के संपर्क में है
और उसको श्रद्धापूर्वक कोई नमकीन चीज़ खिलाता है, जैसे भुजिया, बिस्किट या चिप्स या घर का बना हुआ भोजन, अगर श्रद्धापूर्वक किसी ब्लाइंड आदमी को कोई खिलाता है तो मान के चलिएगा उसका केतु हमेशा के लिए अच्छा हो जाता है। अब आपको केतु का एक और उपाय मैं बताता हूँ। केतु किसी भी तरह से ठीक नहीं हो पा रहा है तो नित्य नेम केसर का तिलक अपने मस्तिष्क में लगाएं, और केतु को बहुत सुंदर करने के लिए आप रोजीना मंदिर जाएं और मंदिर की देहली को छू करके उसकी जो धूल है उसको अपने मस्तिष्क पे लगाने शुरू कीजिए। आपका केतु जन्म कुंडली के किसी भी घर में बैठा हो, कितना भी दुष्प्रभाव दे रहा होगा, वो निश्चित शुभ प्रभाव देगा। हमारा ये अनुभव और हमारा शोध है। आशा है विषय समझ में आया होगा। आप सभी को नमस्कार।